बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। हुकूमत ने मुल्क के आइनी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का फ़ैसला कर लिया है। एक बात आज हमारे एक दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त कही। उन्होंने कहा कि पहले मसला ये होता था कि जो भी कुछ होना होता था वो आसानी से हो जाता था, क्योंकि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ये एक साइड पर खड़ी होती थी और इस्टेब्लिशमेंट अदलिया की मदद से मिलकर जो चाहती थी कर लेती थी। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि अदलिया अलग साइड पर खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट अलग साइड पे खड़ी है, और ये महाज आराई अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मालूम होती है। यानी आप ये देखिए कि एक जो हुकूमत जो तब्दीलियाँ लाना चाह रही है वो आप जानते हैं कि अपने तौर पर तो ला नहीं सकती, या हुकूमत के अपने अंदर तो इतना दमखम है नहीं कि ये पूरा आइनी ढांचा तब्दील करके रख दे। जाहिर है ये किसी न किसी की हिमा पर लाया जा रहा होगा और इसमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हुकूमत को यकीनन हासिल होगी। लेकिन अदलिया इसकी मुखालफत में खड़ी नज़र आती है, सिवाय काजी फ़ाइज़ा साहब के। अब जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है, अगर आप उसके ऊपर एक नज़र डाल लें और आप देख लें कि वो 4 मेजर चीज़ें क्या हैं जो हुकूमत तब्दील करना चाह रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा निज़ाम ही उलट पुलट करना चाहते हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और एक ऐसा आइनी ढांचा बनाना चाहते हैं जिसमें हर चीज़ मुट्ठी में हो और अदलिया बिल्कुल बेअसर होकर रह जाए। अदलिया के अंदर से डंग निकाल दें, अदलिया के अंदर कोई बचे ही ना, और मुकम्मल इख्तियार जो है वो हुकूमत के हाथ में हो या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो। तो अब आप देखिए कि जो 4 चीज़ें तब्दील हो रही हैं या मुजवज़ा तौर पर, अच्छा ये अपने तौर पर एक बहस है कि ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि रोज़ ख़बरें लगवाई जा रही हैं कि हुकूमत ने नंबर पूरा कर लिया। रोज़ ख़बरें, आज भी अंसार अब्बासी की स्टोरी लगी हुई थी जंग अखबार में कि हुकूमत ने अपना नंबर पूरा कर लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का नंबर अगर पूरा हो गया है तो मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं मान रहे, और मौलाना फजल रहमान के बगैर तो नंबर पूरा हो नहीं सकता। अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब, आज भी उन्होंने, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम किसी आइनी तरमीम के साथ नहीं हैं। अगरचे इस बात का भी इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान जो कुछ मांग रहे हैं वो दे दिया जाए तो एक आध चीज़ छोड़ के बाकी चीज़ों को वो मान जाएंगे। यानी ये मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान ये तो ना माने कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, यानी काजी फ़ाइज़ा को एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन हो सकता है कि वो ये मान जाएं कि ठीक है सीनियरिटी के उसूल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मंसूर अली शाह को ना बनाएं, किसी और को बना लें। तो मौलाना फजल रहमान साहब मान सकते हैं, लेकिन उनको अगर उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ। अच्छा, अब जो चीज़ें हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है और उनके बकौल उनका नंबर पूरा हो चुका है। वैसे हमारा ये ख्याल है कि उनका नंबर, हुकूमत का नंबर अभी पूरा नहीं हुआ है, ख़ास तौर पर जब तक मौलाना फजल रहमान को साथ नहीं मिलाते। लेकिन तैयारी बहरहाल हुकूमत ने पूरी कर रखी है जुडिशल पैकेज लाने के लिए। अब वो जुडिशल पैकेज है क्या, उसमें चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली चीज़ तो 175A है, जिसमें सदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करेंगे। ये आर्टिकल कहता है। 175 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, यानी मंसूर अली शाह को। अब हुकूमत इसमें तरमीम करना चाहती है और वो चाहती है कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना लगाया जाए, बल्कि किसी और को चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। जो पहली जो हुकूमत की सबसे जो ज़रूरी अमेंडमेंट है वो ये है। दूसरा आर्टिकल 179 है, जो है 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट। अब हुकूमत इसमें भी तरमीम लाना चाहती है और करना चाहती है कि इसको बढ़ा के 3 साल बढ़ा दिए जाएँ, यानी 3 साल के लिए काजी फ़ाइज़ा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये भी हुकूमत करना चाहती है आइनी तरमीम। साथ में हुकूमत इस पैकेज में शामिल किया हुआ है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आई एम श्योर कि आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ कि आपको आवाज़ ठीक आ रही हो, बारिश का शोर बहुत तेज़ हो रहा है। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ है कि आर्टिकल 180, यानी कायम मकाम जो चीफ जस्टिस होता है, जब चीफ जस्टिस छुट्टी पे जाते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सदर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा देते हैं। लेकिन हुकूमत चाहती है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना लगाया जाए, बल्कि इस सिलसिले में भी सदर साहब का इख्तियार हो कि वो जिसको चाहें चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दें। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हाई कोर्ट के जजों का तबादला, आर्टिकल 200, यानी आप अगर कोई आपको लाहौर हाई कोर्ट में जज तंग कर रहा है, उसको उठाएं। पहले तो आप ये करते हैं ना, उसको उठा के मुल्तान फेंक दिया, भावलपुर फेंक दिया, आप उसको उठाएं बलोचिस्तान डाल दें उसकी मर्ज़ी के बगैर। अब बलोचिस्तान के बंदे को उठाएं सिंध डाल दें, सिंध वाला उठा के पेशावर भेज दें, और पेशावर वाले को, यानी इस्लामाबाद वाले को उठा के लाहौर, इस्लामाबाद वाले को उठा के भावलपुर फेंक दें, या आप सखर भेज दें,
तो ये अब हुकूमत को इख्तियार हासिल हो जाएगा इस जुडिशल पैकेज के ज़रिए से, आर्टिकल 200 के ज़रिए। तो ये चीज़ें हुकूमत प्लान कर रही है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हुकूमत के ज़ेर गौर हैं। यानी आप ये देखें ना, अगर ये इतना पैकेज भी आ जाता है, इतना भी, तो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस, या आप यानी एक आप ये कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन दे सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, अगर वो ना करना चाहें तो फिर आप नीचे से किसी को भी उठा के चौथे, 5वें, 6ठे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बना सकते हैं। और अगर आप ये भी ना करना चाहें, और यानी ये तो हो ही जाएगा, और उसके अलावा जजों को आप जहाँ से मर्ज़ी उठाएं और जहाँ मर्ज़ी फेंकें, ये हुकूमत के पास इख्तियार आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 2 चीज़ें आप और करना चाहती है हुकूमत। एक तो वो करना चाहती है कि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म कर दें। तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने से क्या होगा, वो ये होगा कि अब जैसे जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है और उनका तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। लेकिन आप तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करेंगे तो फिर आप जिस जज के मर्ज़ी ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएँ, और ये कैंपेन्स कौन चलाता है हमें पता है कहाँ से इनिशिएट होती हैं। तो आप जिस मर्ज़ी जज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएँ, आपको कोई पूछेगा नहीं। आप बाबर सत्तार को रगे दें, आप जो है वो किसी और जज को, मोहसिन अख्तर कियानी को रगे दें, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएँ, आपको कोई पूछ नहीं सकता क्योंकि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म हो चुका होगा। इसके अलावा जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कि 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए, जिसको बिल्कुल सही तरीके इंसाफ ने जुडिशल कू का नाम दिया है। ये जुडिशल कू ही है कि आप अपने जजेस 8-5 का फ़ैसला आया, हुकूमत तब से परेशान है, हुकूमत को लगा है जी हमारे हाथ से तो गेम निकल गई है, तो अपनी अक्सरियत बनाओ। अपनी अक्सरियत बनाने के लिए क्या करो कि नए जज लगाओ, अपनी अक्सरियत बनाओ। 23 लगाएंगे, पहले जो है वो 8-5 का फ़ैसला आया था, दोबारा फुल कोर्ट बिठाते हैं, अगर रिव्यू में जाते हैं दोबारा फुल कोर्ट बनाते हैं तो हमारी अक्सरियत हो जाए, मखसूस नशस्तें मिल जाएँ। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि मुकम्मल आइनी ढांचा तबाह करने का हुकूमत ने मंसूबा बना लिया। और इससे भी बढ़ के जो मंसूबा ज़ेर गौर है, इन सब से बढ़कर वो क्या है, वो ये है कि एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम कर दिया जाए। पैरेलल जुडिशल सिस्टम, मुकम्मल तौर पर पैरेलल सिस्टम। यानी ये जो अदालत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ये इंतज़ामी मामला को देखती रहे और रूटीन के मैटर्स को देखती रहे, और जो भी चीज़ें आ रही हैं आम पब्लिक के उसको देखे, और आइनी मामला को देखने के लिए अलग से कोर्ट बना दी जाए, बिल्कुल नई कोर्ट अलग से आइनी मामला को देखने के लिए। तो आप एक नई कोर्ट बनाना चाहते हैं जो अपनी मर्ज़ी के जजेस पर मुश्तमिल होगी, और अपनी मर्ज़ी का आइन बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी का कानून बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स लाएंगे, और अपने जज बैठे होंगे वो ठप्पे लगाते जाएंगे। ये हुकूमत का प्लान है। तो आप ये देखेंगे इस सारे मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बका के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, उनको बस ला के बिठा दिया गया है, उनको बस ये मनसब दे दिया गया है, इस मनसब से नवाज दिया गया है, और वो जीते हुए वो हैं नहीं। फॉर्म 47 पर किसी ने उनकी मेहरबानी कर दी है। तो ऐसे में अपनी इस हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर तूल देने के लिए वो चाहते हैं कि आइन और कानून का सहारा लिया जाए, अपनी मर्ज़ी की अदालतें बनाई जाएँ, और उसके लिए चाहे आइन का पूरा ढांचा तब्दील करना पड़े, 2/3 अक्सरियत के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर उनकी बका भी ख़तरे में है। जिस दिन ट्राइब्यूनल्स ने काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन ट्राइब्यूनल्स काम करने लगे, उस दिन हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा और हुकूमत के दिन गिने जाएंगे, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इस बात का हुकूमत को भी इदराक है, और इमरान खान की मुखालिफ तमाम कुव्वतों को इस बात का इदराक है कि ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू किया तो ना ये हुकूमत बचेगी, ना ये निज़ाम बचेगा, फिर नया इलेक्शन होगा, नया निज़ाम होगा, नई हुकूमत बनेगी। इससे बचने के लिए एक खौफ का शिकार हुकूमत आइन का पूरा ढांचा तब्दील करना चाहती है एक जुडिशल पैकेज के ज़रिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये होगा। बैरिस्टर साहब ने कल मेहर बुखारी के प्रोग्राम में ये कहा, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान बज़ाहिर तो कह रहे हैं ना कि हम साथ नहीं हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान उसी हवा में उड़ने के आदी हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हों, जिसमें उनको मज़ा आता हो। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में प्लेट है और उस प्लेट में उनकी जुगाली के लिए सामान कोई ना कोई डाल देगा और वो उसकी जुगाली करने लगेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो मांग रहे हैं, गवर्नरी मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, 2 सेनेटर्स मांग रहे हैं, ये 2-3 कमेटियाँ मांग रहे हैं, छोटे मोटे और ओहदे मांग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को चूँकि अभी तक सीरियस नहीं लिया गया था,
ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले जब वो नवाज शरीफ के पास गए थे और कहा था कि जनाब ये सदर का क्या करना है, नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था और कहा था कि जनाब ये तो वक्त आएगा तो देखेंगे। उस दिन से मौलाना फजल रहमान मायूसी का शिकार होना शुरू हुए। इलेक्शन के बाद भी नवाज शरीफ साहब ने उन्हें घास ना डाली। मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत को महसूस ही नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त तो हुकूमत ही नहीं बन रही थी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि 2 तिहाई के लिए भी ट्राई किया जा सकता है। हुकूमत जो है उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कायल किया नून वालों ने कि वो हुकूमत लेनी चाहिए। वो हुकूमत उन्होंने ले ली। जब हुकूमत ले ली, उनको बना के दे दी गई, गिफ्ट के तौर पर उनको प्लेट में रख के पेश कर दी गई। फिर उनको ख्याल आया कि अच्छा ये तो 2 तिहाई भी हो सकती है। जब ख्याल आया तो मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हो चुके थे और उनके ओहदे बांटे जा चुके थे। अब उनको उनके मर्ज़ी की चीज़ें मिल नहीं रही, वो मान नहीं रहे और नंबर पूरा हो नहीं रहा। और हुकूमत रोज़ दावे कर रही है, अखबार में खबरें लगवा रही है कि नंबर पूरा हो चुका है। आज भी अंसार अब्बासी साहब से खबर लगवाई हुई है कि जी नंबर पूरा हो चुका है। लेकिन अगर नंबर पूरा हो चुका है तो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं तो नहीं हूँ। तो देखिए ना, एक और आईनी नुक्ता भी आप समझ लें जाते जाते कि जो 63A वाला फ़ैसला है वो इनफील्ड है। डिफेक्शन क्लॉज लगेगी उस शख्स पर जो दूसरी पार्टी को वोट देगा। तो तहरीक इंसाफ के वो 80 लोग, जिनमें से 39 PTI के डिक्लेयर हो गए हैं और बाकी जो 41 हैं वो सुन्नी तहत काउंसिल के हैं, यानी दूसरी पार्टी के हैं, ये लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका वोट शुमार ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इनफील्ड है, जिसमें कहा गया है कि इनका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो जब इनका वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर नंबर PTI के नंबर लेके पूरे कैसे करेंगे? बाकी 8 लोग बचे जिनकी मैंने कल आपको लिस्ट दिखाई थी। उन 8 में से अगर आप 2 तोड़ भी लें और मौलाना फजल रहमान साथ देंगे तो नंबर पूरा नहीं होता। तो इस सूरत हाल में हुकूमत चाहे खबरें लगवा रही है कि नंबर पूरा हो गया है, फ़िलहाल तो नंबर पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जुडिशल पैकेज पूरा तैयार करके रखा गया है हुकूमत की तरफ से कि जिस दिन नंबर पूरा हो उस दिन इसको अप्रूव करवा लिया जाए। तो अब देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।